उसके बाद 27 है। 27 में लिखा हुआ है अ पैराबोला हैज़ इट्स एक्सिस एट एक्स एक्सिस, ठीक है, पासेस थ्रू द पॉइंट, ठीक है। देखो अगर एक पैराबोला जो है उसका एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एक्सिस, सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब वो पॉइंट पास कर रहा है 3,6 से, तो इस पॉइंट की मदद से आप a की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, y वैल्यू 6 है, यहाँ पुट करो 6 का स्क्वायर 36, x वैल्यू क्या है 3 है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12 को डिवाइड कर दो जाके, तो 36 डिवाइड बाई 12 क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू 3 आ जाएगी, जो a की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। या इसका एक और तरीका ये कि आप 3 को जाके डिवाइड कर दो, 3 36 से डिवाइड होगा तो 4a की वैल्यू 12 आ जाएगी, और 4a की जगह आप 12 वैल्यू पुट कर दो, मतलब a की ना निकालो बल्कि 4a की वैल्यू निकाल लो और डायरेक्ट पुट कर दो, तो आपके पास पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। 28 में लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट्रिसेस। आपको एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, आपको डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस होता है 2a ओवर e होता है c ओवर a, तो अल्टीमेटली आपको c और a की वैल्यू चाहिए। इस इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दो, जो बड़ा डिनोमिनेटर होता है वो a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर आ गया 6, a की वैल्यू है भाई √12, b की वैल्यू हो जाएगी √6। खैर b की वैल्यू से हमें यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है। c स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 6 के बराबर होगा, ठीक है, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी √6 आ जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस होता है 2a ओवर e क्या होता है c ओवर a, ठीक है, ये a ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a स्क्वायर ओवर c हो जाएगा। a का भी कोई फ़ायदा नहीं है फिर यहाँ पे। a स्क्वायर क्या है 12 और c क्या है √6, तो ये हो जाएगा 24 ओवर √6। ये भी आंसर हो सकता है, या अगर रैशनलाइज किया हुआ है इन्होंने, तो आप इसको मतलब 24 ओवर √6 को आप मल्टीप्लाई कर दो √6 से, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ऊपर आ जाएगा 24 √6 से मल्टीप्लाई के नीचे 6 आ जाएगा, 6 कैंसिल, तो आंसर है 4√6। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाए। 29 में लिखा हुआ है भाई इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपको गिवन है, द इक्वेशन ऑफ इस डायरेक्ट्रिसेस। एक एलिप्स की इक्वेशन गिवन है और आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस निकालनी है। ये काफ़ी इजी एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, आपको रट जानी चाहिए ये। जब आप पूरी इक्वेशन को 225 से डिवाइड करोगे तो इसके नीचे 9 आ जाएगा, इसके नीचे 25 आ जाएगा, और इसके नीचे मतलब ये तो 1 ही होगा। a स्क्वायर अल्लाह भला करे 25, b स्क्वायर 9, और आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस निकालना है। अच्छा, इसका एक्सिस है अलोंग y एक्सिस, तो इसमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस क्या होगी, y इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर e। अगेन e के लिए आपको c निकालना पड़ेगा, तो c स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 16, c हो जाएगा 4। प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिख दो, ठीक है। इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू प्लस माइनस a यहाँ पे क्या है 5, e यहाँ पे क्या है c ओवर a, c होता है 4, a क्या है 5 है। ये 5 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस 25 ओवर 4, ये 4 इधर y से मल्टीप्लाई होगा, तो 4y इक्वल टू प्लस माइनस 25। इक्वेशन नंबर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग इट्स फोकस एट 0,-3 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 3। देखो फोकस ये बहुत छोटा सवाल है, इसलिए मैं यही करवा रहा हूँ। फोकस ये गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स आपको ये गिवन है, ठीक है। आपको देखने में लग रहा है ये वाला केस है अलोंग y एक्सिस वाला, जिसमें फोकस होते हैं 0,a पे। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या आ रही है -3 आ रही है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन से भी आप a निकाल सकते हो। अगर आपको याद हो तो जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है, अच्छा y इक्वल टू -3 नहीं है, y इक्वल टू सिर्फ 3 है, तभी मैं भी कह रहा हूँ। जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है वो होती है y इक्वल टू -a। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा -a किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो a किसके बराबर हो जाएगा
-3 के। तो खैर दोनों से आपको अंदाज़ा ये हो जाएगा कि a की वैल्यू -3 है। पैराबोला का एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस है, तो इक्वेशन होगी x² = 4ay। a -3 है तो जाएगी x² - 12y। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर है इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला। देखो इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला, सर्किल की इसेंट्रिसिटी होती है 0, ये सर्किल का सी लिखा हुआ है। एलिप्स की इसेंट्रिसिटी होती है 0 से बड़ी 1 से छोटी। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी होती है 1। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी होती है >1। ठीक है, तो ये सब मैंने बता दिए। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला 1 होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद 32 में लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ इस फोसाई। यार ये अब मैं चलो करवा देता हूँ, इतने बड़े बड़े नहीं हैं, करवा देता हूँ मैं, लेकिन ये बहुत एक ही जैसे सवाल यहाँ पे आ रहे हैं। आप 144 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। यहाँ से a² आ जाएगा आपके पास 16, b² आ जाएगा 9, c² आ जाएगा 7। आपको निकालने हैं, अच्छा ये जो एलिप्स है इसका एक्सिस है अलॉन्ग x एक्सिस, और फोकस कहाँ पे होंगे इसके ±c,0 पे। हाँ, और ±c क्या होगा √7। अगर आप c की वैल्यू निकालो ±√7 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 33 पे लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स द लेंथ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। यार ये सवाल है देने वाले कोई। आप पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो। a² की वैल्यू 4 है, b² की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है। मैं प्लस माइनस को इग्नोर करूँ क्योंकि लेंथ निकालनी है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, a 2 है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 4। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, b 1 है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2। तो 4 और 2 आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले उन्होंने पूछा हुआ मेजर एक्सिस की लेंथ फिर माइनर एक्सिस की, तो मेजर एक्सिस की 4 है, माइनर एक्सिस की 2 है। उसके बाद लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई, मतलब 2c आपको निकालना है। तो अगेन कोई मुश्किल नहीं है, ये आप c की वैल्यू निकाल लो तो 2c निकालना आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को आप 100 से डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, a² बराबर है 25 के, b² बराबर है 4 के, c² बराबर है 21 के, c बराबर है √21 के। प्लस माइनस लगाने का फ़ायदा नहीं, डिस्टेंस निकालना है आपको। निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई, और वो होता है 2c के बराबर। c क्या है √21, तो 2√21 जो है ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद 35 में लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स द लेंथ ऑफ द लेटरा रेक्टा विल बी, मतलब लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ पूछ रहे हैं। अच्छा, 2 लेटेस्ट सेक्टम होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम एलिप्स में क्या होती है और हाइपरबोला में, दोनों में सेम 2b² a। ठीक है, तो इक्वेशन गिवन है x² + 9y² = 9, इक्वेशन गिवन है। सिंप्लीफाई करो, पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो 9 से, तो यहाँ बना जाएगा। उसके बाद एक मिनट भाई, 14 अगस्त से हमने भी तो एंजॉय करना है ना। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होगी 2b² a। 2b² क्या आया है 1 डिवाइडेड बाय a क्या है 3, तो अल्टीमेटली लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या है 2/3। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद आ जाओ इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स द एंड पॉइंट ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। सबसे पहले बिस्किट फंस गया मुंह में। सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन गिवन है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। पूरी इक्वेशन को आप 28 से डिवाइड कर दो, तो a² आ जाएगा 7, b² आ जाएगा 4। अब निकालना क्या था यहाँ पे, अच्छा मेजर एक्सिस निकालना था।
ये अगर आप इसको देखो तो एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी टर्म लिखी हुई है, इसका मतलब है एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है इसका। और जब मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है तो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट होते हैं प्लस माइनस a, 0। मतलब एक एंड पॉइंट होता है a, 0, एक एंड पॉइंट होता है माइनस a, 0। एलिप्स भी बना देते हैं, आपको आइडिया हो जाए, इस टाइप का एलिप्स होता है। तो ये पॉइंट होता है a, 0, मेजर एक्सिस है ना पूरा, तो मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट एक ये है और एक एंड पॉइंट ये होता है। a की वैल्यू यहाँ से निकालो तो √7 आ रही है, तो एंड पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा √7/0, मतलब प्लस माइनस √7/0। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।